नमस्कार भैया, वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग नट। 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर किलर सूप नाम की एक वेब सीरीज आई है। इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। किलर सूप में आपको मनोज बाजपेयी सर कोंकणा सेन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस वेब सीरीज में कोई अच्छी खासी स्टार कास्ट नहीं है। चलिए बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में स्पॉइलर नहीं होने वाला है, तो आप बिंदास पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं। कितना सस्पेंस है ना। मनोज बाजपेयी का एक पार्टनर है, वो बताता कि अरे यार तुम्हारा नौकर तो तुम्हारे जैसा दिखता है, जबकि मनोज बाजपेयी का नौकर जो कि उनके जैसा दिखता है, उनके साथ लगभग कई सालों से है, लेकिन कोई और बता रहा है मनोज बाजपेयी सर को कि ये नौकर आपके जैसा दिखता है। फिर उनमें से एक मनोज बाजपेयी जो कि अमीर जो कि मालिक है, उनका कत्ल हो जाता है और दूसरा मनोज बाजपेयी उनका स्थान ले लेता है। इसमें से एक कहानी की कड़ी छूट गई है कि जो अमीर मनोज बाजपेयी है उसकी वाइफ का चक्कर उनके नौकर से चल रहा है। तो अभी तक कहानी यह है कि मनोज बाजपेयी की हत्या हो गई है, उसमें उनकी बीबी और उनका नौकर शामिल है। इतनी कहानी आपको पहले एपिसोड में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये कहानी पूरा रिवॉल्व करती है कि किस तरह से जो नकली मनोज बाजपेयी है वो असली मनोज बाजपेयी बनता है। तो जिस मनोज बाजपेयी का कत्ल हो गया है उसको छुपा दिया गया है, जिससे कि पुलिस से बचा जा सके। तो किलर सूप का यह है बेसिक प्लॉट। एक मर्डर हो चुका है, उसको छुपाने के लिए दूसरा बंदा वो बंदा बन चुका है, उसकी लाश को छुपा दिया गया है। बाकी अब चोर पुलिस का खेल पूरे सीरीज में चलेगा। इस वेब सीरीज का नाम किलर सूप है, तो आपके मन में यह भी आया होगा कि किलर सूप नाम से इस वेब सीरीज का कोई लेना देना है। हाँ, बिल्कुल लेना देना है, लेकिन छोटा सा लेना देना है। उस पे उन्होंने पूरी सीरीज का नाम रख दिया। कोंकणा जो कि मनोज बाजपेयी की वाइफ है, जो कि रिच है, जो कि हत्या हो चुकी है, वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और वो अपना एक सूप बेचना चाहती है उस रेस्टोरेंट में। लेकिन मनोज बाजपेयी सर उस रेस्टोरेंट के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका सूप इतना घटिया था कि वो कभी नहीं पीते थे, फेंक देते थे। कोंकणा सेन को अपना सूप दूसरों को पिलाना है, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। बस इतना सा कनेक्शन है किलर सूप का इस वेब सीरीज के साथ। एक घटिया सूप है जो कोई नहीं पीना चाहता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को पिलाना चाह रही हैं। बाकी इससे ज्यादा कोई भी कनेक्शन सूप से वेब सीरीज का नहीं है। अब चलिए बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मनोज बाजपेयी सर के बारे में। मनोज बाजपेयी सर नो डाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हैं। अभी उनकी एक मूवी आई थी जोरम, जिसमें उन्होंने इतना ग्राउंडेड एक्टिंग की थी कि कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिला। इसके साथ ही साथ मनोज बाजपेयी सर जहां जहां हमें नजर आते हैं, जिस वेब सीरीज में, जिस भी मूवी में, वो कमाल की एक्टिंग करते हैं, लेकिन किलर सूप में नहीं। किलर सूप में मनोज बाजपेयी ने अपना टारगेट मिस कर दिया है। बिल्कुल घटिया एक्टिंग किए हैं। ना तो फेस के एक्सप्रेशन सही है, ना ही डायलॉग सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि मनोज बाजपेयी की मां को टच करता हो इस वेब सीरीज में। सबसे पहले मैं मनोज बाजपेयी सर से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये वेब सीरीज की ही क्यों। एक्चुअली हम लोगों को मनोज बाजपेयी सर को बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाते हुए देखने की आदत हो गई है, लेकिन अभी इस बार उन्होंने जो किया है वो घटिया है यार, गंदा है। मतलब क्यों किया उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद कोंकणा सेन शर्मा की बात करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस है और कंटेंट ड्रिवन मूवी को करने में पसंद करती हैं, लेकिन इस बार कोंकणा सेन शर्मा भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। मूवी में एक सीन है जहां पर उनके हस्बैंड की हत्या हो जाती है और कहीं न कहीं वो और उनका मालिक उस हत्या में शामिल है। यहां पर जो उनके फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बिल्कुल है नहीं भाई, वो समझ नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कोई छोटी बात हो गई है। ऐसे ही तमाम इंसिडेंट जहां पर उनके एक्सप्रेशन दिखने चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इसके अलावा दो और कैरेक्टर है। एक है मनोज बाजपेयी सर का पार्टनर। इस बंदे को आपने साउथ में बहुत सी मूवीज में एक्टिंग करते हुए देखे होंगे। बहुत घटिया और क्रिंज एक्टिंग करता है। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग इस वेब सीरीज में मुझे बहुत ज्यादा घटिया लगी। अब की ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। वो 90s के दशक में जो चिल्ला के गुस्सा करने वाला सीन होता है ना, उसमें हंसी आती थी, उसमें एंटरटेन होते थे, लेकिन अब वो चीजें नहीं होती हैं। अब वो चीजें क्रिंज लगती हैं। और ये बंदा जब तक इस वेब सीरीज में रहा यही करते हुए दिखा है। हमेशा चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, चिल्ला के गुस्सा कर रहा है, दांत पीस रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है। समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या हो रहा है। ना तो उस पर हंसी आ रही है, ना ही उनकी एक्टिंग दिख रही है, सब कुछ क्रिंज सा लग रहा है। उसके अलावा ये महाशय है वो पुलिस वाले बने हैं इस वेब सीरीज में, और जिस तरह से उनके रोल को डिजाइन किया गया है वो बहुत ज्यादा अजीब है यार। सबसे पहले ये पुलिस वाले बने हैं और ये दारू पीते हैं। मतलब ये दारू पी को डायरेक्टर साहब इनको कहीं भी लिटा दे रहे हैं, नाली में, कोने में, कहीं भी। साथ ही साथ ये पुलिस के बड़े अधिकारी भी हैं, इसलिए ये चीजें नहीं पचती हैं। ये किसी आम आदमी के साथ करते तो चीजें पच जाती, ग्राउंडेड लगती, लेकिन यहाँ पर ग्राउंडेड दिखाने के चक्कर में ये चीजें क्रिंज लग रही कि एक बड़ा पुलिस अधिकारी जिसके हाथ में इतना बड़ा मर्डर केस है और कहीं भी दारू पी के पड़ा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा। तो ये हुई एक्टर्स की बात जो कि इस वेब सीरीज में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसका मैं अपने रिव्यूज में अक्सर बात नहीं करता, मेकअप की। इस वेब सीरीज में जितने भी कैरेक्टर गढ़े गए हैं उनके मेकअप कुछ इस तरह से है ना कि आपको देख के
अजीब सा लगेगा, मतलब अगर मेकअप ना करते तो ज्यादा बेटर लगता, लेकिन मेकअप करके उनको ग्राउंडेड दिखाने के चक्कर में इस तरह से दिखाया गया है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब जिस तरह से ये ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश किए हैं वो ग्राउंडेड ना दिख के कुछ और ही दिख रहा था मेकअप के माध्यम से। तो मेकअप डिपार्टमेंट ग्राउंडेड दिखाने के चक्कर में जो चुतियापा किया है वो खराब है, नहीं सही है। अब चलिए बात करते हैं डायरेक्टर के बारे में। किलर सूप के डायरेक्टर है अभिषेक चौबे, जिन्होंने इसकिया, डेढ़ इसकिया, उड़ता पंजाब, सोन चिरैया, राय जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। अभिषेक चौबे इतनी अच्छे अच्छे कंटेंट ड्रिवन मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं इस वेब सीरीज को देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड था कि इसमें अभिषेक चौबे डायरेक्टर है और मनोज बाजपेयी सर इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक चौबे जिस तरह से इसकी स्टोरी को दिखाए हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। उनका अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे बिल्कुल अलग स्टैंड आउट होती है किलर सूप। अब ये वेब सीरीज कितनी अजीब है, कितनी इमेच्योर है, कितनी अलग तरीके से शूट किया गया है, ये मैं अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता। जब आप ये वेब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने गजब तरीके से इसको कितने गंदे तरीके से शूट किया गया है। एक होता है वेब सीरीज में कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा खींच रही है, बीच में खींच रही है, लास्ट में थोड़ी सी ड्रैग हो रही है, लेकिन इस वेब सीरीज का ऐसा हाल है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ड्रैग करती चली जाती है। कहीं भी ऐसे पिकअप पॉइंट नहीं होता, हर जगह ऐसे अजीब अजीब चीजें दिखाई गई हैं कि वो अजीब लगता है। जैसे एक पुलिस वाला है, वो मर चुका है, उसको किसी ने धक्का दे दिया था, वो गिर गया और वो मर गया। अब पूरी सीरीज में उस बंदे की परछाई या उस बंदे की आत्मा को दिखाया जा रहा है, वो जहां बैठ रहा है, जैसे आके वो एक पीला सा कोट पहन के बैठ रहा है, धूप है और पानी ऐसे उसके सर से गिर रहा है। अबे वो दिखता है यार कि वही पानी ऊपर से गिरा रहा है, कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। वो ऐसे ऐसे स्माइल करते हुए बैठता है, ऊपर से ऐसे पानी गिरना लगता है, 3-3 4-4 बूंद, मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं यार। बाकी भाई मैं इससे ज्यादा इसकी बुराई नहीं सकता, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी डिजास्टर है और घटिया वेब सीरीज है 2024 की। मैं इसको दूंगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार, वो भी मनोज बाजपेयी सर के लिए। और सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस तरह की वेब सीरीज को ना चूज किया करें। तो ठीक है गाइस, ये था मेरा रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।